सो हे गाइस, वेलकम बैक रीच गर्ल केयर टेकर सीजन 1 एपिसोड नंबर 6 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। एंड हाँ, इसके पहले के 5 एपिसोड हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, तो अगर तुमने अभी तक उसे नहीं देखा है तो भाई पहले तुम उसे देख लेना। एंड अगर देख रखा है तो आज अपने स्टार्ट करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पे अपने इत्सुकी को, और वो हिनाको के कमरे में होता है और वो बोलता है हिनाको सुबह हो चुकी है तो तुम्हें अब उठ जाना चाहिए। और हिनाको बोलती है इत्सुकी मुझे स्कूल नहीं जाना है। इत्सुकी बोलता है अरे यार ये तो तुम हर दिन बोलती हो। और वो अपने हिनाको के थोड़ा पास आता है और वो नोटिस करता है कि दरअसल जो हिनाको है ना उसके फेस पे कुछ लगा हुआ है। एंड ऑफ कोर्स वो कुछ और नहीं बल्कि ड्रॉल होता है। इत्सुकी बोलता है एक मिनट रुको, मैं इसे साफ कर देता हूँ। हिनाको बोलती है तुम किसकी बात कर रहे हो? ये बोलते दरअसल तुम्हारे चेहरे पे ड्रॉल लगा हुआ है तो मैं उसे साफ करने की बात कर रहा हूँ। और इतना सुनते जो अपनी हिनाको है बहुत ज्यादा शर्माता है, बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, तुम वो मुझे दे दो, मैं खुद से साफ कर लूंगी। और ये इसे यहाँ पे अपने रूम से बाहर निकाल देती है। खैर यहाँ पे आगे हम देखते हैं कि जो अपना इत्सुकी होता है वो बाहर खड़ा होता है और वो कार में बैठने वाला होता है। तभी यहाँ पे जो शिजुने होती है ना वो इत्सुकी से बात करती है और बोलती है कि तुम्हारे और हिनाको के बीच में कुछ हुआ है क्या? इत्सुकी बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। एंड हाँ, यहाँ पे उसको न सुबह जो भी होता है उसके बारे में बताता है। ये बोलती है कि ओ ऐसी बात है, खैर कोई नहीं मैं देख लूंगी। और यहाँ पे फिर अपना बंदा मन में सोचता है कि दरअसल जब से मैं यहाँ पे ना वापस आया हूँ और पार्टी के दिन से जो हिनाको है ना उसे बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रही है, मतलब कुछ अजीब सा ट्रीट कर रही है। खैर यहाँ पे लोग आगे बैठ चुके होते हैं और ना स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं और अपना इत्सुकी ना अपनी हिनाको को देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि दरअसल सब कुछ सही चल रहा है सिवाय उस पार्टी के दिन को छोड़ के। और इसको अभी भी ना उसी पार्टी वाले दिन के ना फ्लैशबैक आ रहे होते हैं। खैर देखते देखते लोग यहाँ पे फाइनली स्कूल में पहुंच चुके होते हैं और यहाँ पे फाइनली इनका जो रिजल्ट होता है वो लग चुका होता है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे अपने इत्सुकी के दोस्तों को और वो इनके पास आते हैं और वो बोलते हैं कि भाई देखो तो सही, जो अपनी कोनोहाना है मतलब ऑफ कोर्स अपनी हिनाको है वो फिर से टॉप कर चुकी है। और अपना बंदा बोलता है कि हाँ मुझे पता ही था कि ऐसा ही होने वाला है। एंड गेस व्हाट भाई, यहाँ पे सेकंड कौन होगा? दरअसल सेकंड पोजीशन पे होती है अपनी तेनोजी-सान। और यहाँ पे जो इत्सुकी है ना और उसके जो भी दोस्त हैं भाई वो तो टॉप 50 में भी नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्कूल का ऐसा नियम है ना कि जो टॉप 50 स्टूडेंट्स होंगे उन्हीं का जो रिजल्ट होगा ना वो बोर्ड पे लगाया जाएगा, तो टॉप 50 में इनका नाम भी नहीं होता है। खैर यहाँ पे तभी अपना बंदा बोलता है ना कोई बात नहीं, मैं इसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था खुद को लेके। एंड तभी उसकी नजर पड़ती है यहाँ पे तेनोजी पे और ये बोलता है तेनोजी-सान क्या हो गया, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? तेनोजी बोलती है अरे गुस्से में कैसे नहीं लगूंगी, दरअसल जो कोनोहाना है वो मेरे से पहले जा चुकी है एंड आफ्टर ऑल मैं उससे कम्पीट करती हूँ, तो गुस्सा होना तो नॉर्मल सी बात है। ये बोलता है कि ओ अब मैं समझा कि आखिरकार इतने गुस्से में क्यों लग रही थी। खैर ये बोलता है अरे कोई नहीं यार, होता तो चलते रहता है। और तेनोजी बोलती है तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल चाल है? ये बोलता है ना कि तुम तो सेकंड आई हो और मैं तो टॉप 50 में ही नहीं हूँ, मतलब तुम मेरा सोच के देखो। तेनोजी बोलती है ऐसा कैसे हो गया, अगली बार तुम्हें यहाँ पे ना टॉप 50 में आना पड़ेगा। ये बोलता है ये तो बहुत दूर की बात है, मैं नहीं आ रहा टॉप 50 में। फिर ये बोलती है तुम्हें एक बात पता है, मैं इस बार ना थोड़ा खुश हूँ क्योंकि मैंने इस बार अपने और कोनोहाना के बीच की जो दूरी है ना उसको थोड़ा और कम करा है और बहुत जल्दी मैं ना उसको यहाँ पे डिफीट कर दूंगी। वेल अपना बंदा बोलता है हाँ ठीक है मतलब मुझे पता है कि तुम ये कर लोगी। लाइक ये क्या ही बोल सकता था यहाँ पे। और फिर ये अचानक से बोलती है अच्छा तुम एक बात बताओ, क्या तुम यहाँ पे क्लास के बाद थोड़ा फ्री हो? ये बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल फ्री हूँ, आखिर काम क्या है? ये बोलती कुछ नहीं, बस मैं तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। ये बोलता है ओ लेकिन किस चीज को लेके? फिर ये बताते हैं कि दरअसल मैं यहाँ पे तुम्हें फिर से पढ़ाना चाहती हूँ। ये बोलता है क्या पढ़ाना चाहती हो, लेकिन आखिर क्यों? सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे अपनी तेनोजी को और वो यहाँ पे ना अपने इत्सुकी के साथ होती है और आपस में बात कर रहे होते हैं। और ये बोलती है कि दरअसल जो मेरा पहला टीचिंग का एक्सपीरियंस था ना वो तुम्हारा ही था, मतलब मैंने पहली बार किसी को पढ़ाया था और वो तुम थे। और पता है मुझे उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। दरअसल जो मेरी स्टडी है ना वो भी काफी इंप्रूव हुई और जो मेरे और कोनोहाना के बीच की गैप खत्म हुई है ना उसमें कहीं ना कहीं ना उसका एक बहुत बड़ा रोल है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें फिर से पढ़ाऊं ताकि तुम भी यहाँ पे काफी अच्छा खासा अचीव कर सको, तुम्हें मैं मैनर्स भी सिखा पाऊं और मैं भी यहाँ पे कोनोहाना को डिफीट कर पाऊं। ये बोलता है कि हाँ ये आइडिया उतना बुरा नहीं है, बट क्या सच में तुम मुझे पढ़ाना चाहती हो? ये बोलती है कि हाँ बिल्कुल। ये बोलते नहीं मैं इसलिए बोला ना क्योंकि मैं उतना अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ। ये बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो, क्योंकि मेरी नजर में तुमसे नीचे सोशल ग्रेड्स किसी का भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि तुम एक परफेक्ट स्टूडेंट हो। इत्सुकी बोलता है इज्जत मारने की भी कोई हद होती है, मतलब ऐसे कौन बेइज्जती करता है? और ये एक बात और बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पे ना अपने आप को काफी गंदी नजर से देखते हो, मतलब इस स्कूल को लेके, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि जो तुम्हारा प्लेस इस स्कूल के अंदर वो काफी ना कम है। और फिर अपना इत्सुकी मन में बोलता है कि पहले ये वर्ड सुन के मेरे को ऐसा लगा था कि जो यहाँ पे तेनोजी है वो मेरा मजाक उड़ा रही है, बट नहीं कहीं ना कहीं वो सही है। और फिर तेनोजी बोलती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वो सब सिखाऊंगी जो कि तुम लैक कर रहे हो, और हाँ मैं तुम्हें काफी ज्यादा इंप्रूव करने में मदद करूंगी। तो क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे काम करना चाहोगी, मतलब कि मेरे से पढ़ना चाहोगे? ये बोलता है बिल्कुल, मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। और यहाँ पे इसको लेकर पहले शिजुने से बात करता है और शिजुने बोलती है ठीक है तुम कर सकते हो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे वो एग्री कर जाती है और फिर पूछती है कि वैसे इससे फायदा किसको होगा? अपना इत्सुकी बोलता है ऑफ कोर्स मैं इस सबका सब ना मेरी लेडीशिप के लिए कर रहा हूँ, मतलब अपनी कोनोहाना के लिए कर रहा हूँ, ताकि मैं उनके आसपास जब भी रहूँ उन्हें बुरा महसूस ना हो और मैं काफी अच्छा एक केयर टेकर बन सकूँ। और यहाँ पे शिजुने को ये बात भी काफी अच्छी लगती है, बोलती चलो फिर ठीक है मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, तुम ये ट्राई कर सकते हो। और फिर ये बोलती है और हाँ एक और बात, जो कोनोहाना के फादर है ना उन्होंने तुमसे एक और बात कहने को कहा है। ये बोलता है ओ उन्होंने कहा है, आखिर क्या बोला उन्होंने? ये बोलती है उन्होंने कहा कि दरअसल तुम जिस तरीके से कोनोहाना के दोस्तों को बना रहे हो ना वो बनाते रहो
हो, आई मीन तुम्हें यहाँ पे ना इस फैमिली के नाम को एक्सपेंड करना है। ये बोलता है कि अच्छा उन्होंने सीधे ये बात तुमसे कही मेरे को कहने को? ये बोलती है हाँ बिल्कुल उन्होंने कही। फिर अपने इत्सुकी बोलता है शायद लग रहा है कि जो उनके और मेरे बीच की अंडरस्टैंडिंग थी वो बढ़ रही है और जो ट्रस्ट है वो भी बढ़ रहा है, तो शायद यहाँ पे काफी अच्छे साइन है हमारे लिए। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे अपने इत्सुकी को, और वो यहाँ पे ना अपनी कोनोना के साथ होता है और कोनोना यहाँ पे ना नहा रही होती है और यहाँ पे कोनोना आइसक्रीम भी खा रही होती है और ये ना यहाँ पे अपने इत्सुकी से बात कर रही होती है। इत्सुकी बोलता है कोनोना वैसे तुम मेरे से गुस्सा हो ना? ये बोलती है नहीं, किसने कहा? ये बोलता है हाँ मुझे पता है, तो मुझे माफ कर देना अगर तुम उस चीज को लेकर गुस्सा हो। ये बोलते नहीं नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ। और भाई यहाँ पे इनकी काफी अच्छी खासी बातें चल रही होती है और अपना बंदा समझा रहा होता है कि दरअसल तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है, तो प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। ये बोलती है मैं गुस्सा ही नहीं हूँ। ये बोलता है हाँ तुम हो, तुम आज सुबह से बहुत अजीब बिहेव कर रही हो और पार्टी वाले दिन से भी। और ये बात सुनते जो अपनी कोनोना होती है थोड़ा ब्लश करती है। ये बोलता है अगर कोई बात है ना तो तुम मुझे बता दो क्योंकि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। ये बोलती है क्या सच में तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ? ये बोलता है हाँ बिल्कुल तुम कर रही हो। फिर ये बोलती है नहीं मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं था, खैर छोड़ो तुम मेरे बालों में शैम्पू करो। और जो अपना इत्सुकी होता है वो इसकी बालों में शैम्पू करना चालू करता है और भाई इसकी बालों को धोना चालू कर देता है। और तभी इसकी नजर पड़ती है अपनी कोनोना की बालों पे और जो उसके बाल होते हैं ना भाई उसके स्ट्रैप्स के नीचे दब चुके होते हैं, मतलब वो जो भी होता है भाई उसके नीचे दबे हुए होते हैं। फिर ये बोलता है कि तुमने आज ये स्विम सूट क्यों पहन रखा है? ये बोलती है बस ऐसा ही। और भाई ये बहुत ब्लश कर रही होती है। फिर ये बोलता है अच्छा 1 मिनट रुकना, और वो ना उसके बाल को वहां से निकालने लगता है। तभी अपनी जो कोनोना होती है वो काफी जोर से वहां पे चिल्लाती है और थोड़ी दूर आगे बढ़ जाती है। इत्सुकी बोलता है अब क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या कर दिया? ये बोलती है तुमने कुछ नहीं करा, तुम्हारा हाथ बहुत ठंडा है। ये बोलता है कि ओ मुझे माफ करना ये गलती से हो गया। खैर यहाँ पे आगे हम देखते हैं कि जो अपनी तेनोजी है वो यहाँ पे अपने इत्सुकी के सामने बैठी हुई होती है और इत्सुकी से बोलती है इत्सुकी अभी से 1 महीने बाद जो पेपर है वो फिर से होने वाला है, तो तुम खुद गोल सेट करो कि तुम्हें आगे क्या करना है और मुझे क्या करना है। ये बोलती है मेरा सिर्फ एक ही गोल है और वो ये है कि मैं यहाँ पे ना कोनोना को हराऊंगी और तुम्हारा बस एक गोल है और वो ये है कि तुम्हें टॉप 50 स्टूडेंट्स के अंदर आना है। ये बोलते हैं कि ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। ये बोलते हैं कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, तुम अगर सोच लोगे तुम ये कर पाओगे तो तुम बिल्कुल कर पाओगे, तो बस ज्यादा सोचना बंद करो और यहाँ पे ना जो मैं बोल रही हूँ वो करना चालू करो। ये बोलता है ठीक है मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। और यहाँ पे तेनोजी इसको पढ़ाना चालू करती है और फिर बोलती है इत्सुकी मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना ध्यान दोगे पढ़ने में, मतलब तुम काफी अच्छा कर रहे हो और तुम काफी मेहनत कर रहे हो। ये बोलता है ओ तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तेनोजी बोलती है हाँ बिल्कुल लगता है क्योंकि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। और फिर ये बोलता है तेनोजी क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? तेनोजी बोलती है हाँ बिल्कुल पूछ सकते हो। ये बोलता है एक बात बताओ आखिरकार तुम यहाँ पे कोनोना से इतना कंप्यूट क्यों करती हो? क्या तुम्हारे घर वाले बोलते हैं? ये बोलती है ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो बस मेरी मर्जी है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो कोनोना है ना वो मेरे से आगे ना निकले। मैं उसको एक राइवल की तरह देखती हूँ क्योंकि नॉर्मल सी बात है मेरी जो फैमिली है वो भी बहुत बड़ी है और उसकी भी फैमिली बड़ी है, तो मैं बस उससे ना कम्पीट करना चाहती हूँ। ये बोलता है ओ तो बस यही बात है? तेनोजी बोलती है हाँ बस यही बात है और कुछ नहीं। और ये यहाँ से जाने लगती है। तभी मेरा बंदा बोलता है तुम मुझे एक बात और सिखा सकती हो। ये बोलती है क्या? अपना इत्सुकी बोलता है दरअसल मुझे यहाँ पे ना टेबल मैनर्स को काफी अच्छे से सीखना है। ये बोलते ठीक है फिर हम यही करते हैं। और अपना बंदा बोलता है दरअसल उस दिन हम यहाँ पे ना एक रेस्टोरेंट के अंदर गए थे और जो अपनी तेनोजी है उसने मुझे वहाँ पे बहुत सारी चीजें सिखाई थी। आगे हम देखते हैं अपने इत्सुकी को और यह आपस से ना अपने रूम में आ चुका होता है और यहीं पे जो अपनी कोनोना होती है वो भी सोई हुई होती है और यहाँ पे अपना इत्सुकी पढ़ रहा होता है और ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पे कोनोना पूछती है तेनोजी सान के साथ पढ़ के तुम्हें तो काफी अच्छा लग रहा होगा? ये बोलता है कि हाँ मतलब अच्छा तो लगता है, वो काफी अच्छा पढ़ा लेती है। और ये लोग की बात चल रही होती है ना और यहाँ पे कोनोना कहीं ना कहीं जेलस फील कर रही होती है। खैर वहाँ पे बोलती है मैं यहीं पे सोने वाली हूँ। इत्सुकी बोलता है अरे ऐसा नहीं हो सकता, तुम यहाँ पे कैसे सो सकती हो? ये बोलती है मुझे यहीं पे सोना है और ये यहीं पे लेट जाती है और बोलती है चलो मेरे सर को पेट करो। ये बोलता है पक्का? ये बोलती है हाँ पेट करो। इत्सुकी बोलता है नहीं मैंने बस इसलिए पूछा ना क्योंकि उस दिन पार्टी वाले दिन मैंने जो तुम्हारे सर को पेट करा था तुम बहुत ही अजीब सा बिहेव करने लगी थी। और ये बात सुन के जो कोनोना होती है वो फिर से ब्लश करती है बट फिर भी जो अपना इत्सुकी होता है उसको सर को पेट करने लगता है। एंड अचानक से एक आवाज आती है। कोनोना मुड़ के देखती है और भाई यहाँ पे इत्सुकी ना सो चुका होता है और ये बोलती है अरे ये पहली बार है जब मैंने इत्सुकी को ना सोते हुए देखा है। और उसको ना वो काफी ध्यान से देखने लग जाती है। वो उठ के उसके डेस्क पे जाती है और ना उसके बुक को खोलने लगती है और वो नोटिस करती है दरअसल जो अपना इत्सुकी है ना वो कितनी मेहनत कर रहा है। आई मीन केयर टेकर की जॉब कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, सब कुछ एक साथ मैनेज करने का ट्राई कर रहा है। और तभी यहाँ पे एंट्री होती है अपनी सुजुने की और वो बोलती है अरे ये कैसा केयर टेकर है जो अपनी मालकिन से पहले ही सो गया, हद है यार। खैर चलो मैं आपको आपके रूम तक लेके जाती हूँ। और यहाँ पे जो अपनी कोनोना होती है वो सुजुने के साथ अपने रूम तक जाती है और यहाँ पे कोनोना बोलती है ना सुजुने मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं यहाँ पे इत्सुकी पर ज्यादा फोर्स कर रही हूँ। ये बोलती है इसका मतलब क्या हुआ? ये बोलती है दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि वो ना फोर्सली मेरे साथ रह रहा है। सुजुने बोलती है ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो अपने मन से रह रहा है और आपको ये बात बहुत जल्द पता भी चल जाएगी। ये बोलता है ओह फिर ठीक है। एंड यहाँ पे आगे के सीन में हम देखते हैं कि जो अपना इत्सुकी है ना वो यहाँ पे तेनोजी सान के साथ उसके घर पे जा रहा होता है और बोल रहा होता है कि दरअसल बस अभी 1 हफ्ते हुए हैं और मैं इस बार ना यहाँ पे तेनोजी सान के घर पे जा रहा हूँ पढ़ाई करने के लिए। बिल ये काफी नई चीज है। एंड यहाँ पे जब इसके घर पे पहुंचता है भाई इसका दिमाग हिल जाता है क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें ना बहुत ही अच्छी होती है और ये बोलता है ये तो किसी मूवी के सेट जैसा लग रहा है। एंड तभी यहाँ पे इसकी मुलाकात होती है अपने तेनोजी के बाप से और इसका तेनोजी का बाप जो था भाई वो बहुत ही कूल बंदा होता है। वो आके इनसे बात करता है और फिर अपने इत्सुकी बोलता है ना ओए तू मेरी बेटी का बस दोस्ती है ना, मतलब ऐसा कोई और सीन तो नहीं है। और अभी अपना बंदा कुछ बोल पाता भाई तेनोजी उसको बोलती है अबे चुप हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि सब चिल
है यहाँ पे हमारे बीच में, ये बस मेरा अच्छा दोस्त है और हम पढ़ने के लिए आए हैं। ये बोलता है कि ओ ठीक है, वैसे अगर तुम आए गए हो तो आज हम एक साथ टेबल शेयर करते हैं, मतलब खाने को लेके। और अपने बंदे को यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा लगता है कि भाई मैं यहाँ पे इसके साथ टेबल शेयर करने वाला हूँ, लाइक क्या मैं ऐसा कर भी पाऊंगा? ये बोलता है कि हाँ बिल्कुल। और फिर अपना बंदा ना यहाँ पे उसके साथ खाने बैठता है एंड खाना खाने के बाद जो इसका बाप होता है वो बोलता है सच में तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो, तुमने यहाँ पे काफी अच्छे से खाना खाया, तुम्हारे मैनर्स काफी बढ़िया है, मैं काफी इंप्रेस हुआ। ये बोलता है कि सर मैं थोड़ा नर्वस था। ये बोल रहा है कि हाँ मेरे को दिख रहा था वो। फिर ये बोलता है कि तो क्या मैं उसको कैसे सही कर सकता हूँ? ये बोलता है कुछ नहीं, तुम जैसे भी हो वैसे रहो, तुम जैसे एक्सपीरियंस गेन करोगे ना वो सब सही होता जाएगा। ये बोलता है कि ओ, और अब इनकी बात चल रही होती है तब यहाँ पे बारिश होने लग जाती है और ये दोनों अपने इत्सुकी को बोलते हैं ना तुम एक काम करो, तुम आज रात यहीं पे रुक जाओ क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही है। इत्सुकी बोलता है इसके लिए मुझे अपने घर पे बात करनी होगी और वो सिजुने से पूछते हैं। सिजुने बोलते हैं ठीक है तुम रुक सकते हो, वैसे भी कल स्कूल नहीं है। और अपना इत्सुकी यहीं पे रुक जाता है, जिसके बाद वो बात लेने के लिए जाता है। एंड गेस व्हाट भाई, वो जब बात ले रहा होता है यहीं पे एंट्री होती है इसके मदर की, मेरा मतलब है अपने तेनोजी की मदर की। और अपना बंदा बोलता है एक मिनट, ये मेंस बात है, आप इसमें क्या कर रही हो? ये बोलती है ओ वो सब छोड़ो, तुम यहाँ पे तेनोजी के दोस्त हो ना। और ये से बातें करने लग जाती है और उसके बारे में पूछती है, बहुत सारी बातें होती है। और बगल में तेनोजी होती है, वो बोलती है इत्सुकी तुम वहाँ पे हो क्या? इत्सुकी बोलता है अरे हाँ मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ भाई, तेरी माँ यहाँ पे क्या कर रही है? और अपनी तेनोजी दौड़ के नई साइड आ चुकी होती है। और अपना बंदा बोलता है ना भाई ये दोनों मिलकर मुझे मारने के चक्कर में लगे हुए हैं। एंड भाई बंदे का फेस देख सकते हो तुम, यहाँ पे कैसा दिख रहा है, लाइक ये करे तो करे क्या भाई यहाँ पे, मतलब भाई अपना लौंडा फंस चुका है। खैर यहाँ पे आगे देखते हैं कि जो अपना इत्सुकी है वो वहीं पे रुकता है, एक रात बिताता है और इन दोनों में काफी सारी बातें होती है। और यहाँ पे जो अपनी तेनोजी है वो इसके लिए चाय वाय लेके आती है रात को और ये लोग एक साथ पीते हुए थे। और यहाँ पे अपनी तेनोजी बोली दरअसल हमारा एक स्लोगन होगा। इत्सुकी बोलता है स्लोगन? और वो क्या होगा? ये बोलती है वो स्लोगन होगा डिस्ट्रॉय कोनोहाना हिनाको। ये बोलता है क्या मुझे ये बोलना पड़ेगा? ये बोलती है हाँ, और वो भी जोर से। ये बोलता है हिनाको मुझे माफ करना बट मुझे अभी ये करना पड़ेगा। और भाई अपना बंदा भी उस नारे को लगाना चालू करता है और बोलता है चाहे जो भी हो जो तेनोजी है वो क्यूट तो है। अगले दिन का हम सीन देखते हैं और अपना इत्सुकी यहाँ से जाने लगता है। और यहाँ पे उसके जाने के बाद जो उसका बाप होता है, मेरा मतलब है अपनी तेनोजी का बाप होता है, तेनोजी से बोलता है तेनोजी मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना तुम्हारे लिए एक फियांसे ढूंढा जाए, क्योंकि बहुत लोग हैं जो कि तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, तो अगर तुम चाहो तो हम ऐसा कर सकते हैं। तेनोजी बोलती है अगर इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि अगर इससे आपको फायदा है या हमारी फैमिली को फायदा है तो बिल्कुल मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसके साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो तुम बताना तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, एंड अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ। टेक केयर, गुड बाय।